हाँ, दिल्ली में धर्मराज ने इंद्रप्रस्थ नगरी बसाई थी, तब परिस्तान स्थापन हुआ था। कौन से युद्ध के बाद? महाभारत युद्ध के बाद। इसलिए मुरली में भी बाबा क्या बोलते हैं? गेट वे टू हेवन इज महाभारत। ये महाभारत युद्ध स्वर्ग के द्वार खोलता है। कोई महाभारत युद्ध में पसार न हो, कहीं हम नहीं युद्ध करेंगे, हम तो बौद्ध हैं। तो स्वर्ग में जाएगा है? नहीं जा सकता। और वो महाभारत युद्ध हिंसक युद्ध था या माया का युद्ध था? है? माया का युद्ध था। अरे माया का युद्ध था तो अर्जुन वो युद्ध करने से डरता क्यों था? मना क्यों कर दिया है? मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो बाबा कहते अरे एक अर्जुन की बात नहीं है, ये तो अपने सद्भाग्य का अर्जन करने वाले ढेर के ढेर अर्जुन हैं, जो ब्रह्मा कुमारियों की पढ़ाई पढ़ते हैं तो मना कर देते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। बेसिक ज्ञान में क्या सिखाते हैं? माया का युद्ध करना है। माया के युद्ध में सबसे बड़ा युद्ध कौन से विकार का है? काम विकार का। ब्रह्मा कुमारियों के सामने ये बात आएगी तो युद्ध करने के लिए तैयार होंगे या मना कर देंगे? हैं? मना कर देंगे। क्या सन्यासी हैं? हैं? सन्यासी हैं। और गृहस्थी क्या करते हैं? युद्ध करते हैं या नहीं करते हैं? इसलिए कहा अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। क्या मतलब? क्या मतलब हुआ? मतलब यही हुआ कि जो भी सरेंडर हैंड्स थे वो मोस्टली सब रह गए। और कौन ले गए? हैं? घर गृहस्थ में रह जाकर के जो माया का युद्ध करने में अखाड़े में आकर के निडर होकर के युद्ध करने वाले थे वो विजयी हो गए। क्या ले गए? हैं? क्या ले गए? हैं? अरे ज्ञानामृत ले गए। अमृत पी करके देवताएं क्या बने? अमर बने। तो देखो उन सफेद कपड़े वालों सन्यासियों ने नहीं पाया। किसको? ज्ञान को, भगवान के उस ज्ञान को जो ज्ञान भगवान आकर के देते हैं। ज्ञान माने जानकारी। सच्ची जानकारी दुनिया में कौन देता है? सारी दुनिया में सब झूठे, असंख्य चोर, हरामखोर। तो कौन सच्चाई बताएगा? एक भगवान शिव ही है जो श्रीमद् भगवत गीता सुना करके गीता ज्ञान देते। लेकिन भक्तों ने क्या कर दिया गीता में? है? अरे हिंसक युद्ध दिखाई दिया। दो सेनाएं हिंसा करने के लिए आपस में खड़ी हुई थी और उनके बीच में भगवान ने ज्ञान सुनाया। अब कौन सी दो सेनाओं के बीच में है बात? है ये कौरवीय सेना, कुरु की संतान। किनकी संतान? कुरु माने क्या है? नहीं, कुरु माने करो करो करो। क्या करो?
है? कुरु ने डायरेक्शन दिया, कुरु करो, तो जो फॉलोअर है वो क्या करेंगे? हैं? हैं? हाँ, वो हिंसा ही करेंगे, या तो हिंसा करेंगे, लेकिन वो अपने को हिंसक समझते हैं? कहते हैं एडवांस पार्टी वाले बड़े हिंसक हैं, काम विकार की सबसे जास्ती हिंसा देखनी हो तो एडवांस पार्टी वालों के घर में जाकर के देख लो। और हम तो पवित्र रहने वाले हैं, सन्यासी हैं, सन्यासी पवित्र रहते हैं और गृहस्थी तो अपवित्र रहते हैं। तो देखो भगवान क्या कहते हैं और भक्त क्या समझते हैं। भक्तों ने समझा कोई महाभारी महाभारत हिंसक युद्ध कराया, और बाबा ने क्या समझाया, ये महाभारी महाभारत हिंसक युद्ध की बात नहीं है, काय की बात है? माया के युद्ध की बात है। और माया कहा ही जाता है 5 विकारों को, और 5 विकारों का भी सरताज कौन? 5 विकारों का सरताज देवान तो उनका बाप हो गया है, काम विकार। तो गीता में कहा जह्येनम पापमानम, क्या ये जो पाप महात्मा है कौन? काम विकार, इसको तू जीत ले। और जीतने वाला युद्ध में अखाड़े में आएगा ही नहीं। क्या पहलवान अखाड़े में आए बगैर जीत पालेगा? है? जीत कैसे पाएगा? वो तो डरपोक है। जंगल में चले जाते हैं, घर गृहस्थ को छोड़ देते हैं, तो डरपोक हुए या निडर हुए? डरपोक हुए। भगवान तो सिखाते हैं घर गृहस्थ में रहो, और घर गृहस्थ में रहते हुए भी 5 विकारों के ऊपर जीत पाओ। उनमें भी सबसे पहले जो पहला डकैत है मुखिया, उसको जीत लो। तो देखो भगवान क्या सिखाते हैं और भक्त क्या समझते हैं। क्या ऐसा उन्होंने क्यों समझा? गीता का भगवान किसको लगाई दिया है? कृष्ण बच्चे को लगाई दिया। अब बच्चा कृष्ण जिसकी मंदिरों में पूजा होती है, वो विकारों से क्या जाने? वो विकारों की बातों को समझेगा है? अरे बड़ी उम्र वाले समझेंगे, नौजवान समझेंगे, उनसे बड़े हैं वो समझेंगे, या बच्चा समझेगा? बच्चा बुद्धि कैसे समझेगा? नहीं समझा तो हिंसक युद्ध लगाई दिया। अब ब्रह्मा बाबा ने कौन सा युद्ध समझा होगा? कौन सा? हिंसक युद्ध समझ लिया। तो फॉलोअर्स ने भी हिंसक युद्ध समझ लिया। अब बाबा कहते हैं अगर स्वर्ग स्थापन करना है, स्वर्ग में जाना है, तो क्या करना पड़े? तब ही स्वर्ग में जा सकेंगे। है? माया से युद्ध करना पड़े, पक्का पहलवान बनना पड़े। क्या पहलवानी सिखाते हैं? सिखाते हैं कि घर गृहस्थ में रहो, और घर गृहस्थ में रहते हुए भी प्रजापिता ब्रह्मा के क्या बन करके रहो? भाई बहन बन के रहो। भाई बहन बन करके रहने के लिए सबसे धोखा देने वाला अंग कौन सा है? जो काम विकार की शुरुआत कर देता है, आंखें। ये आंखें बड़ी चंचल है, बड़ा धोखा देने वाली है। तो देखना है
कि सुबह से लेकर के शाम तक के जीवन में हम भाई बहन ये कितनी भूल करते हैं। क्या कि भाई बहन की दृष्टि लोप हो जाती है। कौन सी दृष्टि आ जाती है? स्त्री पुरुष की दृष्टि आ जाती है। जो स्त्री पुरुष की दृष्टि आ जाती है, ये क्या हुई है? विकारी दृष्टि हो गई। आंख से विकृत बनेंगे तो वायुमंडल कैसा बन गया? वायुमंडल विकारी बन गया। विकारी वायुमंडल फिर बाद में खींचता रहता है, बुद्धि को ही खींच के रख देता है। खींच के रखता है या नहीं रखता है? खींच के रख देता है। अब बाप कहते हैं माया का युद्ध करो, तो क्या करें? आंखें नीची करके चले हैं? क्या करें? आत्मिक दृष्टि से देखो। अपन को आत्मा समझो और जिसको देखो उसको भी आत्मा समझो। आत्मा आत्मा भाई भाई, आत्मा आत्मा भाई भाई समझेंगे तो परमपिता परमात्मा बाप भी याद आएगा। और वो परमपिता परमात्मा बाप कहते हैं कर्म करना है या कर्मधारा को छोड़ देना है? कर्म करना है। अच्छा, हाथों से ही कर्म करना है कि और इंद्रियों से भी कर्म करना है? अरे हाथों के द्वारा किए हुए कर्म को ही जीतना है या सभी इंद्रियों के कर्मों को जीतना है? उनमें मुख्य कौन है? मनसा। मनसा कोई कर्मेंद्रिय होती है? अरे 10 इंद्रियां हैं। 10 मन इंद्रिय है। मन जो है कोई स्थूल इंद्रिय नहीं है। 10 स्थूल इंद्रियां हैं जिनके लिए कहा जाता है इंद्रियाणि पराण्याहु। इंद्रियेभ्यः परो मनः। और 10 इंद्रियों का मुखिया कौन है? मन। तो मन जो है वो कहाँ लगाना है? बाप की याद में लगाना है। और अगर ऐसी प्रैक्टिस पक्की कर ली कि बाप की याद में मन लग रहा है तो कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म करेंगे उसका पाप कर्म लगेगा? नहीं लग सकता। इसलिए गीता में लिखा है कि जो योग निष्ठ है वो सारे संसार की भले हत्या ही क्यों न कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। विनाश गाया हुआ है ना सृष्टि का? नहीं है? गाया हुआ है। और विनाश कैसे होता है? स्थापना कैसे होती है? पवित्रता से स्थापना होती है और अपवित्रता से विनाश होता है। तो शंकर के लिए कह दिया शंकर विनाश कराते हैं। क्या शंकर विनाश कराता है? करता है? करता है? अरे एक तरफ बाबा कहते हैं ज्ञान का सागर। किसको किसको कहा ज्ञान का सागर? लक्ष्मी नारायण को? हाँ, प्रजापिता अलग और शंकर अलग। एक ही व्यक्तित्व में कई आत्माओं का संकरण होता है तब कहा जाता है शंकर। क्या? और संकरण नहीं होता है, एक ही आत्मा कर्म करती है
बोलती है, देखती है, तो उसे क्या कहेंगे? तब उसे प्रजापिता कहेंगे। तो शंकर को प्रजापिता समझ लेना या प्रजापिता को शंकर समझ लेना, ये तो भारी भूल हो जाती है। तो बात चल रही थी शंकर विनाश नहीं करता है। मुरली में क्या बोला? शंकर विनाश करता है? नहीं। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। अरे मुरली में बोला कि नहीं? कुछ करना धरना होता है तो कर्मेंद्रियों से करना धरना होता है या ठाले बैठे करना धरना हो जाता है? हैं? कर्मेंद्रियों से करना धरना होता है। और शंकर जी के चित्र कौन से प्रसिद्ध हैं? ठाले बैठे शंकर जी का प्रसिद्ध चित्र दिखाए जाते हैं दुनिया में, या कोई कर्म करते हुए विशेष दिखाए जाते हैं ज्यादा? ठाले बैठे याद में बैठा है। और याद करना कोई कर्म नहीं है। कर्म है? कर्म तो कर्मेंद्रियों से किए जाते हैं। तो ऐसे ही झूठा बोल दिया है क्या? शंकर विनाश करते हैं। तो करते हैं क्या? करते हैं। शंकर विकारी है? अरे शंकर विकारी है, फिर क्यों कह दिया भक्ति मार्ग में विष पीता है? हैं? अरे शंकर विष पीता है या नहीं पीता है? हैं? शंकर विष नहीं पीता, कौन पीता है फिर? हैं? अरे इस दुनिया का सारा विष कौन पी जाता है? जो दुनिया अमृतमयी बन जाती है, अमर देवताओं की दुनिया बन जाती है, कौन पीता है? हैं? अरे शंकर में शिव आया हुआ है, वो शिव एवर प्योर है। वो एवर प्योर सारा विष खींचने वाला है। संसार में विष नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। तो ये झूठा कह दिया है, दिखाई दिया है। शंकर विष पीता है, भांग खाता है, धतूरे खाता है, भांग क्या जाने क्या क्या कर दिया। बाबा कहते शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। क्या कह देते हैं? देव देव महादेव, वो भी मैं हूं। क्या देवताओं में बड़े से बड़ा देवता का पार्ट बजाने वाला कौन है? हैं? शिव बाबा है। तो देखो, परिस्थान स्थापन करने की बात हो रही थी। परिस्थान में कौन जावेंगे? है जो महाभारत युद्ध से पसार करेंगे। अगर ये युद्ध नहीं लड़ेंगे तो परिस्थान अथवा स्वर्ग में भी नहीं जा सकते। अब वो चाहे आंखों का युद्ध हो, चाहे कोई भी कर्मेंद्रिय का युद्ध हो, लेकिन बाप ने तो हमें तरीका बता दिया। क्या बताया है? एक तो आत्मा आत्मा भाई भाई देखो, और दूसरा बाप की याद में रह करके कोई कर्म करो तो तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। अहंकार में आकर के झूठा अभिमान नहीं धारण कर लेना। क्या? अरे हम तो आत्म की स्थिति में सारा दिन रहते हैं। अगर ऐसे समझ लेंगे तो क्या होगा? हैं? उल्टा कर्म होगा या सीधा कर्म होगा? उल्टा कर्म ही होगा।